राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। गीता भागवत ये सब जो वैष्णव ग्रंथ हैं, वैष्णव दर्शन हैं, इनके सभी सिद्धांतों की यदि एक वाक्यता की जाए तो ऐसा लगता है, ऐसा समझ में आता है कि जो प्राथमिक स्तर हो अथवा अंतिम चरम अवस्था हो, सिद्धावस्था हो, किसी विशिष्ट समर्थ महात्पुरुष का अनुगत्य अनिवार्य है। किसी विशिष्ट समर्थ महात्पुरुष के अनुगत्य के बिना ऐसा समझ में आता है कि इस मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। चारों तरफ से ऐसे झंझावात और ऐसा माया का वेग, मायिक विकारों के वेग आते हैं, जैसे पहाड़ पे कोई व्यक्ति हो और उस समय तीव्र वेग से आंधी आए, तूफान आए, बहुत तीव्र वेग से आंधी आ रही है, तो कैसे संभाले अपने आप को। तो वहाँ देखना चाहिए कोई बड़ा सा खंभा है क्या, उस खंभे को पकड़ लेना चाहिए। खंभे के सहारे हो जाएंगे तो उस आंधी के वेग से बच जाएंगे, नहीं तो इतना वेग, इतने विकार। एक विचारक महात्मा ने कहा कि ये जो भौतिक युद्ध होता है, कई देशों के बीच में, राज्यों के बीच में भौतिक युद्ध होता है, लाखों की सेनाएं लड़ती हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं, उस भौतिक युद्ध से भी कहीं बढ़कर के है आंतरिक जो वृत्तियों का युद्ध है। जो माया के परिवार के साथ राग द्वेष कलह क्लेश काम क्रोध आदि की जो वृत्तियां हैं, इनके साथ जो आंतरिक जो युद्ध है वह भौतिक युद्ध की अपेक्षा बहुत अधिक प्रबल है, बहुत अधिक प्रबल है। तो इसमें विजय हो, इसके लिए क्या करें। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का एक बहुत प्यारा ग्रंथ है मनः शिक्षा। मनः शिक्षा, जैसे रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ है उपदेशामृतम, मात्र 11 श्लोक हैं, ऐसे ही मनः शिक्षा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का ग्रंथ है, बहुत प्यारा ग्रंथ है। इसमें मात्र 11 श्लोक हैं और उन्होंने सारे सिद्धांत भर दिए। एक जगह कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी कि निर्मल साधु प्रेम, भगवत प्रेम हृदय में कैसे जागृत हो। प्रतिष्ठा सा स्वपचरमणि यावद में हृदय नटे, कथम साधु प्रेमा स्मृति सुचिरेतन ननु मनः। सदा त्वं सेवस्व प्रभुदयत सामंत मतुलम, यथा ताम निष्कास्य त्वरित मेह तं वेशयति सह। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं, बोले भगवत प्रेम हृदय में कैसे जागृत हो। किसी पवित्र ब्राह्मण को, साधु को, संत को बुलाएंगे तो पवित्र स्थान पर हम लोग विराजमान करेंगे। स्थान में यदि कूड़ा कचरा भरा पड़ा है और मदिरालय है, कोई मदिरा पी रहा है, कोई व्यसनी है,
तो वहाँ पवित्र ब्राह्मण, पवित्र साधु संत कैसे विराजमान होंगे? तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं, प्रतिष्ठा सा स्वपच रमणी यावद में हृदय नटेत। ये प्रतिष्ठा की आशा यानी कामना। प्रतिष्ठा शब्द को उपलक्षण भी लिया गया है। उपलक्षण कहते हैं जैसे एक ही वाक्य अपना बोध कराते हुए अपने से अन्य वस्तुओं का भी बोध कराए। जैसे गुरुजी ने कहा शिष्य से कि काकेभ्य दधि रक्षताम, दही रख दिया, और गुरुजी ने कहा इस दही की कौआ से रक्षा करना। तो गुरु ने जो कौआ शब्द कहा तो उसका तात्पर्य दधि में विकृति उत्पन्न करने वाले जितने हैं, कुत्ता बिल्ली, सबसे रक्षा करना। तो कौआ शब्द काग शब्द का बोधक तो हुआ ही, उसके इतर कुत्ता बिल्ली बंदर उन सब का बोधक हुआ। तो गोस्वामी जी कहते हैं, प्रतिष्ठा सा स्वपच रमणी यावद में हृदय नटेत। जब तक ये प्रतिष्ठा की आशा, सम्मान की अपेक्षा, सत्कार की कामना, पूजा का भाव, ये जब तक हृदय में विराजमान है, प्रतिष्ठा सा बोले क्या है? बोले स्वपच रमणी है। स्वपच कहते हैं चांडाल को, और चांडाल की रमणी यानी स्त्री, अर्थात चांडालिनी। बोले जब तक हृदय में ये चांडालिनी उद्दाम गति से नृत्य कर रही है, प्रतिष्ठा सा स्वपच रमणी यावद में हृदय नटेत, जब तक यह हृदय में नटेत अर्थात उद्दाम गति से नृत्य कर रही है, तो कथम साधु प्रेमा स्पृशति शुचिरेतन ननु मनः। सो साधु प्रेम यानी सुंदर जो प्रेम है, भगवत प्रेम है, वह पवित्र जो प्रेम है, वह इस गंदे हृदय को कैसे स्पर्श करेगा? तो अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं। तो बोले क्या करें, ये स्वपच रमणी जो हृदय में नर्तन कर रही है, हमारे वश की बात तो है नहीं कि इसको हटा दिया जाए, और इसने तो पूरा कब्जा ही कर रखा है हृदय पे, पूरा अपना अधिकार जमा रखा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं, कोई प्रबल शत्रु हो और हम यदि दुर्बल हैं, उसका प्रतिरोध नहीं कर पा रहे, तो किसी प्रबल समर्थ सशक्त किसी सेनापति का, किसी राजा का आश्रय ले लो। तो वो राजा, वो सेनापति सहायता करेगा, तो उस प्रबल शत्रु पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। भगवान ने यही गीता में कहा, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। गीता में दूसरे अध्याय में 60वें श्लोक में भगवान ने कहा, अर्जुन यततः अपि, ये कौन्तेय यतन परायण है अर्थात साधन परायण है, पुरुषस्य विपश्चितः। यततः में सत्री प्रत्यय है जो क्रिया में निरंतरता दिखा रहा है, अर्थात प्रमाद नहीं है, साधन परायण है। यततः अपि, और ऐसा भी नहीं कि साधन का ज्ञान नहीं है, विपश्चित है। विपश्चित माने ज्ञानी है, समझदार है, साधन का ज्ञान है। लेकिन इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः, इंद्रियों की बलवत्ता ऐसी है कि साधन का ज्ञान होने के उपरांत भी, साधन परायण होने के उपरांत भी, प्रसभम अर्थात बलात्, जबरदस्ती उसके मन को अपनी ओर खींच लेती हैं, अर्थात विषयों में आकृष्ट कर देती हैं और उसका अधःपात करा देती हैं, उसको गिरा देती हैं, उसका स्खलन हो जाता है। तो यतन परायण है और विपश्चित है। जब उसकी यह स्थिति है तो एक सामान्य व्यक्ति जो है बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है, शास्त्र ज्ञान भी नहीं है और साधना में भी
कभी कभी प्रमाद हो जाता है, प्राथमिक अवस्था का है, वो क्या करे, उसके लिए तो कोई सहारा ही नहीं है। तो भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये जो दूसरा श्लोक दिया, इसमें आचार्यों ने मतपरः शब्द पर बहुत जोर दिया है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी आदि ने, वह कहते हैं कि कैसे इनको निर्जित करे, कैसे इनके साथ में लड़ाई लड़े, कैसे इन पर विजय प्राप्त करे। बोले मत परह हो करके। अभी तक ऊपर वाला जो था यत तो यह पे कौनते है, वह यत्न कर रहा था, साधन का ज्ञान था, लेकिन मत परता नहीं थी। मत परता का तात्पर्य भगवत परायणता, शरणागति, भगवद आश्रय या भगवान के किसी प्राण प्यारे भक्त का आश्रय, ये नहीं था। तो बोले मत परह, मत परह अर्थात मेरा आश्रय ले ले, तो इन शत्रुओं को विजय करना नहीं पड़ेगा, ये स्वयं तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। मधुसूदन सरस्वती जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई सामान्य दुर्बल व्यक्ति है, आहत है शत्रुओं से, गांव में कोई भी व्यक्ति आता है, उसको चांटा मार देता है, उसका तिरस्कार कर देता है, उसको पीटने लग जाता है, उसका धन संपत्ति चुरा ले जाता है, क्योंकि वो कमज़ोर है, दुर्बल है, आर्थिक स्थिति से, शारीरिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, और उसका संबंध कहीं किसी विशिष्ट अधिकारी से हो जाए, विशिष्ट किसी व्यक्ति से हो जाए, मंत्री से हो जाए, प्रधानमंत्री से हो जाए, उसका विशिष्ट संबंध हो गया, तो अब जो डाकू थे, जो चोर थे, जो गांव के अन्य लोग थे जो उसको पीड़ित करते थे, अब वही भय के कारण उसकी चाटुकारिता करेंगे। यदि इसको प्रताड़ित किया तो मंत्री जी से शिकायत करेगा और हमारी सब हालत खराब होगी। अब उसी व्यक्ति के वह अधीन हो जाएंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसका सत्कार करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका संबंध किसी बड़े अधिकारी से है। तो मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं मत परह, इस शब्द पर जोर दिया है, मत परह होकर के, अर्थात आश्रित होकर के, मेरे आश्रित होकर के। फिर भगवान कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है, जो यततो यपिकोन्ते पुरुषस्य विपश्चितः, यतन कर रहा था, विपश्चित था, लेकिन भगवद आश्रय नहीं था। द्वितीय श्लोक में भगवद आश्रय आ गया तो कोई कठिनाई नहीं, सब पर विजय प्राप्त कर ली। तो इस युद्ध में दृढ़ता से भगवद आश्रय अथवा भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, जो समर्थ सशक्त महापुरुष हैं, उनका आश्रय। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं, तो उसी प्रकार से इस बोले ये चांडालिनी ने जो हृदय पे अधिकार कर रखा है, और जब तक ये नर्तन करेगी, साधु प्रेम जो भगवत प्रेम है वो प्रकट नहीं होगा हृदय में, इसको कैसे निकालें। प्रतिष्ठा सा स्वपच रमणी यावद में हृदय नटेत, कथम साधु प्रेमा स्पृशत शुचिरेतन ननु मनः, सदा त्वं सेवस्व प्रभु दैत सामंत मतुलम। तो क्या करें? बोले सदा अर्थात निरंतर, सेवस्व अर्थात सेवा करो, उनका आश्रय स्वीकार करो। प्रभु सामंत मतुलम, सामंत कहते हैं सेनापति को, जो अत्यंत बलवान, जो भगवान के जो सेनापति हैं ना, भगवान के मार्ग की, इस भक्ति मार्ग की रक्षा करने वाले जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, जो संत हैं, उनको सेवस्व, उनका आश्रय ले लो। वो बड़े प्रबल हैं, बड़े शक्तिमान हैं, उनका आश्रय लोगे तो क्या लाभ होगा? यथा ताम निष्कास्य त्वरितम इह तम वेशयति सह। तो वह वैष्णव जन, वह संत जन, वह समर्थ महापुरुष जन क्या करेंगे? ताम निष्कास्य, उस चांडालिनी को, जो हृदय में जिसने बलात् अधिकार कर रखा है, उसको सहज में तुम्हारे हृदय से निकाल देंगे। यथा ताम निष्कास्य तम वेशयति सह,
और जो भगवत प्रेम है उसको प्रवेश करा देंगे आपके हृदय में। तो संतों का, सत्पुरुषों का आश्रय स्वतंत्र साधन की अपेक्षा स्वतंत्र साधन में कहीं न कहीं स्खलन का भय रहता है। एक कोई आश्रय चाहिए, एक कोई सहारा चाहिए। और यहाँ तक कि देखा जाता है कथनचित हमारा प्रारब्ध प्रबल है और वह भी यदि व्यवधान उपस्थित करना चाहता है, हमको साधन से च्युत करना चाहता है, तो यद्यपि प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ता है, ऐसा नियम है। लेकिन संतों की महिमा, साधु पुरुषों की महिमा, किसी समर्थ महापुरुष का आश्रय ले लिया और उनकी कृपा हो गई तो कितना भी प्रबल प्रारब्ध हो, कितना भी प्रबल प्रारब्ध हो, वह प्रारब्ध भी क्षीण हो जाता है। यद्यपि प्रारब्ध भोग करके क्षीण होता है, ये एक शास्त्र का नियम है। जो हमारे कर्म हैं, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, तीन जो कर्म के विभाजन किए हैं महात्माओं ने, संतों ने, एक तो संचित होता है, एक क्रियमाण और तीसरा प्रारब्ध होता है। इसको ऐसे समझें, संचित अर्थात जो अनंत जन्मों के जो कर्म हमारे संग्रहित हैं, एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं। 1 लाख रुपया है, बैंक में जमा कर दिया, संचित है। उसमें से 10,000 रुपये हमने निकाल लिए अपने खर्चा पानी के लिए, वो प्रारब्ध हो गया। और अभी नया जो पैसा कमा रहे हैं वो क्रियमाण हो गया। उसी प्रकार से जो कर्म अनंत जन्मों से जो संचित हैं, विधाता की लेखनी से जो लिखे गए हैं, वह संचित कर्म है। और उनमें से जो एक भाग हमको मिला भोगने के लिए, जिसके आधार पर हमारे जाति का अर्थात योनि का और हमारे भोग सुख दुख आदि का निर्धारण हुआ, वो प्रारब्ध हो गया। और क्रियमाण जो निरंतर हम कर रहे हैं, ये 3 कर्म है। तो संचित को ज्ञान योग आदि की साधना से दग्ध कर दिया जाता है। भगवान ने गीता में कहा, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। 4थे अध्याय में 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञान की जो अग्नि है वह सभी कर्मों को दग्ध कर देती है। तो सर्वकर्माणि पर यहाँ आचार्यों ने जो अर्थ किया, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने, शंकराचार्य जी ने, वो लिखते हैं सर्वकर्माणि अर्थात अनारब्ध कर्माणि। जिन कर्मों का आरंभ नहीं हुआ है, भोग आरंभ नहीं हुआ है, प्रारब्ध में जो परिणित नहीं हुए हैं, उन सभी कर्मों को अर्थात संचित कर्मों को ज्ञानाग्नि दग्ध कर देगी। लेकिन आरब्ध कर्माणि तो भोक्तव्यानि एव, जो कर्म प्रारब्ध के रूप में परिणित हो गए हैं, बोले वो तो भोगने ही पड़ेंगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यहाँ तक कि जीवन मुक्त जो हैं, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हैं, ऐसे महापुरुषों को भी उस प्रारब्ध का उपभोग करना पड़ता है। मुक्तो पितावद विव्रियात स्वदेह प्रारब्ध मशनन अभिमान शून्य, जड़ भरत जी के चरित्र में आया है। अथवा और भी जैसे ब्रह्मसूत्र आदि में आता है, उत्तर पूर्वया रघ्यो अश्लेष विनाशौ च। जो सिद्धि, जो साधना से जो सिद्धि प्राप्त की, उस सिद्धि से पूर्व के जो कर्म है वो दग्ध हो गए, आगे करेंगे वो दग्ध हो गए, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। ऐसा ज्ञान आदि की साधना में वर्णित है। इसको उदाहरण से बताया गया। एक जगह शंकराचार्य जी लिखते हैं, जैसे एक धनुर्धर योद्धा है, वो बाण का संधान करता है, तो बाण की 3 स्थितियां हैं। जो उसके पास में तीर है उसकी 3 स्थितियां। एक तो तर्कस में भरे पड़े हैं,
एक बाण को उसने धनुष पर चढ़ा लिया और सामने देखा कि व्याघ्र है, तो व्याघ्र बुद्धि से उसने एक बाण को छोड़ दिया और बाण को जैसे ही छोड़ा तो बिजली चमकी और उसको लगा अरे ये बाघ नहीं है, ये तो गाय है। अब उसको पता चल गया कि ये गाय है, लेकिन फिर भी वो चाहे उस बाण को लौटाना तो लौटा नहीं सकता। तर्कस में जो बाण भरे पड़े हैं उनसे संबंध विच्छेद वो कर सकता है, उन बाणों को तर्कस को उतार करके फेंक दे। जो धनुष पर बाण चढ़ाया है उसका प्रयोग भी वो अपने विवेक के अनुसार कर सकता है, किधर मुझे उसका प्रयोग करना है, वो भी उसके अधीन रहा। लेकिन जो बाण छोड़ चुका है उसको चाहे लौटाना तो उसको लौटा नहीं सकता, वो तो अपनी गति को पूर्ण करके ही फिर गिरेगा। तो तर्कस में जो बाण हुए वह संचित, उनसे हमारा संबंध विच्छेद हो गया। जो अभी धनुष पर चढ़ाया है वो क्रियमाण, उसको विवेक से कैसे करना है, क्या करना है, असंग भाव से संबंध विच्छेद हो गया। लेकिन जो प्रारब्ध है, जो बाण छोड़ चुका है, उसको रोकना कठिन है। इतना कठिन जो प्रारब्ध है उसको भी परिवर्तित कर देते हैं, और एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का, अनंत जन्मों का जो प्रारब्ध है उसको भी सहज में क्षीण कर देते हैं संत महत्पुरुष जन। ये उनका स्वयं का ऐसा जो अधिकार है, भगवान के द्वारा प्रदत्त उनको यह अधिकार है। जो सैकड़ों जन्मों की साधना से भी, ज्ञान योग आदि की साधना से भी जो प्रारब्ध कर्म क्षीण नहीं हुआ, उस प्रारब्ध को संत महत्पुरुष जन जो कोई आश्रय लेता है उसके सहज में उसको क्षीण कर देते हैं, और अनंत जन्मों के प्रारब्ध को। रुचि लय सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोय, भगवत रसिक जी ने लिखा है। तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोय, रहे अपन पो खोय, द्रवे तब हरिगुरु देवा, अन मांग्यो सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा, संचित क्रिय प्रारब्ध, कर्म दुख जाय सबे मुच, भगवत रसिक क्रिया कहा त्यागे अपनी रुचि। रुचि ले सुच सेवा करें, अपने गुरुजनों की रुचि के अनुसार उनकी सेवा करता है, और तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोय। जो भी है श्री गुरुदेव का, संतों का, सत्पुरुषों का, तन मन धन शरीर से सेवा कर रहा है, मन भी कोई प्रतिकूल चिंतन नहीं, अनुकूल से संकल्प गुरुदेव को समर्पित है, कोई तर्क वितर्क नहीं है। धन जो भी है गुरुदेव का है, संतों का है, समर्पण कर दिया। समर्पित व्यक्ति को फिर किसी बात की चिंता नहीं रहनी चाहिए। यदि चिंता है तो अभी पूर्ण समर्पण नहीं है। जैसे गाय को बेच देते हैं, तो जब तक गाय हमारे पास में थी तो हमको चिंता थी कि गाय को पानी पिलाना है, गाय को चारा खिलाना है, और गाय के ऊपर धूप आ गई, छाया में ले जाना है। और जब गाय को बेच दिया तो जिसने गाय को खरीदा है अब उसका दायित्व है, वो चारा खिलाएगा, वो उसको पानी पिलाएगा, वो धूप से बचाएगा। तो योगक्षेम आदि की चिंता से रहित हो जाता है समर्पित व्यक्ति। योगक्षेम आदि का भी जिनके प्रति समर्पण किया है वो सारा वहन करते हैं, स्वतः वहन करते हैं, सारी चिंताओं से उसको मुक्त कर देते हैं। तो भगवत रसिक जी कहते हैं, तन मन धन अर्पण करे, रहो अपन पो खोए। अर्पित कर दिया, और उसमें से ऐसा नहीं कि कर्तृत्व, संतों के ऊपर कोई एहसान कर दिया, महापुरुषों के ऊपर कोई एहसान कर दिया, कोई अर्थ की सेवा कर दी तो कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया, अथवा कोई झाड़ू पोंछा आदि कर दिया तो कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया। कर्तृत्व से रहित होकर के
रहे अपन पो खोए, द्रव्य तब हरि गुरु देवा। और कर्तृत्व से रहित होकर के यदि ये सब अर्पित कर दिया तो तब श्री हरि भगवान गुरुदेव सहज में प्रसन्न हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। उनकी जो करुणा कृपा है वो सहज में प्राप्त हो जाती है। उस ऐसा नहीं कि अन्य जीवों पर करुणा नहीं है। संतों की कृपा, संतों की करुणा देश काल आदि के बंधन में नहीं है, तो सार्वकालिकी है और सबके ऊपर समान है। लेकिन उसकी जो ग्राहकता है वह सबकी भिन्न भिन्न है। उसका जो प्रतिफलन होता है वह ग्राहकता के अनुरूप होता है। सामान्य, विशेष, आत्यंत की तीन जो कृपा के लक्षण बताए। जैसे सामान्य लोग आते जाते हैं, कभी साल 2 साल में आए, दूर से दर्शन करके चले गए, तो वो सामान्य कृपा के भाजन हुए। उनके लिए महात्मा लोग संदेश देते हैं, भाई ऐसा करोगे तो कल्याण होगा, कीर्तन करो, हरिनाम जप करो। अच्छा, बार बार आना हुआ, संतों से संबंध स्थापन कर लिया, कभी किसी बहाने से, कभी अमावस्या के बहाने से, कभी पूर्णिमा के बहाने से संतों के समीप में आ रहे हैं, तो विशेष कृपा के भाजन बन जाते हैं। सामान्य कृपा में संदेश, सभी समाज के लिए संदेश दे दिया। विशेष कृपा में जब वह बैठेगा तो उसको उपदेश मिलेगा। और जब विशेष कृपा से भी आगे उसने सर्वस्व समर्पण ही कर दिया, दिन रात उन्हीं की सन्निधि में है, तो वहाँ आत्यंत की कृपा मिलेगी। वहाँ पर साक्षात वह आदेश करेंगे और आदेश के अनुसार वह पालन करेगा। तो यहाँ संतों में भेद नहीं है। आचार्यों ने समझाया है, जैसे समुद्र में जल सबके लिए समान है। समुद्र में मछली भी रहती है, मगर भी रहता है, और बहुत बड़े बड़े जीव भी रहते हैं, व्हेल मछली भी रहती है। समुद्र में जल सबके लिए समान है, लेकिन सब अपनी अपनी ग्राहकता के अनुसार ग्रहण करते हैं। मछली की जो ग्राहकता है उतना ही जल ग्रहण करेगी, मगर की जो ग्राहकता है वह उतना ही जल ग्रहण करेगा, उससे अधिक नहीं कर सकता। तो ग्राहकता के अनुसार जो संतों की कृपा है उसका प्रतिफलन होता है। तो द्रव्य तब हरि गुरु देवा, भगवत रसिक जी कहते हैं, हरि गुरु द्रवित हो जाएंगे और अन मांग्यो सब मिले। अन मांग्यो सब मिले, गूढ़ गुण जाने विवा। और बिना मांगे ही सारी उसको जो अध्यात्म की उत्कृष्ट उपलब्धियां हैं वह उसको सहज में प्राप्त हो जाएंगी। और बड़े बड़े गूढ़ तत्वों को, जिनको ग्रंथ आदि पढ़ करके और विद्यालय आदि जाकर के नहीं समझा जाता है, उन बड़े बड़े गूढ़ तत्वों को सहज में उनकी कृपा से वह उसको बोध हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अन मांग्यो सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा। संचित क्रिय प्रारब्ध, कर्मुतक जाए सबे मुझ। जो प्रारब्ध इतना कठिन है, बोले सत्पुरुषों के आश्रय मात्र से संचित क्रिय प्रारब्ध, संत महत्पुरुषों के आश्रय मात्र से संचित है। क्रिय माने क्रियमाण है, क्रियमाण भी भक्ति में परिणित हो जाएगा, संचित दग्ध हो जाएगा। तो प्रारब्ध के भी बोले जो दुख हैं वह भी क्षीण हो जाएंगे। संचित क्रिय प्रारब्ध, दुख सबे जाए मुझ। यहाँ तक कि किसी संत ने, किसी वैष्णव ने, कोई घोर तामसी जीव है, घोर पातकी जीव है, उसका भी यदि हित चिंतन कर लिया, किसी भी क्रिया के माध्यम से उस तामसी, उस पातकी जीव ने, वह उन संत महापुरुष की नज़र में आ गया और उन्होंने उसका मंगल चिंतन कर लिया, उसका हित चिंतन कर लिया, तो उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। किसी भी अवस्था में उसका अमंगल नहीं हो सकता। उसके प्रारब्ध में है, लेकिन प्रारब्ध को भी उन्होंने क्षीण कर दिया। महात्म्य में, भागवत जी में आत्मदेव ब्राह्मण का आख्यान आता है। बेटा नहीं था, जंगल में गया,
वहाँ कोई सिद्ध महात्मा आ गए। महात्मा जी से प्रार्थना की। महात्मा जी ने समझाया, देखो सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच, चतुर्थ अध्याय में 34वें श्लोक में 33 में कहते हैं, तद भालाक्षर मालाम च वाचयामासि योगवान सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात विप्रमुचे सविस्तरम। ब्राह्मण ने जब ज़्यादा आग्रह किया तो महात्मा जी ने उनके भालाक्षर माला ललाट को देखा और वो समझ गए कि इसके पुत्र सुख नहीं है। तो महात्मा जी ने समझाया, शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तो विलोकितम। हे ब्राह्मण, मया अत्र ते प्रारब्धम विलोकितम, मैंने तेरा प्रारब्ध देख लिया। तू एक जन्म की बात करता है, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक तुझको पुत्र का सुख नहीं है, तेरे बेटा नहीं होगा। इसीलिए वैराग्य का आश्रय लो, भजन करो। अब 7 जन्म का प्रारब्ध उन महात्मा जी ने देख लिया, अर्थात 7 जन्म का प्रारब्ध निश्चित था। और आत्मदेव यदि 7 जन्म लेता तो 7 जन्म में और भी कर्म करता, उससे और भी प्रारब्ध बनता, एक वो श्रृंखला बनती चली जाती, 7 से फिर आगे का प्रारब्ध बनता। अर्थात वह अनंत जन्मों का उसका प्रारब्ध था। उसको जन्म लेना पड़ता, मरना पड़ता, अनेक दुख भोगने पड़ते, उसका प्रारब्ध था। लेकिन अधिक आग्रह किया तो महात्मा जी के मन में यह हित चिंतन हुआ कि देखो कितना विद्वान ब्राह्मण है बेचारा, और इस पुत्र की आसक्ति में कैसे इसने अपना जीवन नष्ट कर लिया। भले ही कितना भी पढ़ा लिखा है, लेकिन इस आसक्ति में जाएगा तो इसकी नारकीय गति ही होगी, इसका सारा पढ़ना लिखना सब बेकार चला जाएगा। विद्वान पीथम, प्रहलाद जी ने कहा है, विद्वान भी है, समझदार है, ज्ञानवान है, शास्त्रज्ञ है, लेकिन वह भी सामान्य व्यक्ति की तरह यदि आसक्त है, राग द्वेष से आकुल है, काम क्रोध आदि की वृत्तियों का उन्मूलन नहीं हुआ, तो कितना भी पढ़ा लिखा है, विद्वान है। विद्वान पीथम धनुजा कुटुंबम पुष्णन श्लोकाय न कल्पते वै, यह स्वीय पारक्य विभिन्न भावस्तमः प्रपद्यते यथा विमूढ़। प्रहलाद जी ने कहा, सभी असुर बालकों को जब उपदेश दिया, मित्रों अपि इत्थम विद्वान, यद्यपि इत्थम माने ये सब बातों को जानता है, विद्वान अच्छी तरह से जानता है, लेकिन कुटुंबम पुष्णन स्वलोकाय न कल्पते वै, अपने कुटुंब आदि का पोषण करते हुए स्वलोकाय अपनी पारलौकिकी गति के लिए यदि वह चिंतन नहीं करता है, और यहाँ स्वीय पारक्य बुद्धि, स्वीय पारक्य बुद्धि का तात्पर्य, स्वीय माने यह मेरा आत्मीय है, मेरा अपना है, और पारक्य अर्थात यह पराया, यह भेदभाद। तो तमः प्रविश्येत यथा विमूढ़ा, यदि यह स्थिति बनी हुई है, ये शब्द हैं बड़े छोटे छोटे, अनासक्त, असंग, अहंता, ममता, इनका परित्याग, लेकिन बहुत बहुत कठिन है। कोई भगवान की कृपा हो जाए, संत महापुरुष जनों की कृपा हो जाए तो बात अलग है, बाकी बहुत कठिन लगता है इनको छोड़ना। राग द्वेष छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन बहुत कठिन और बहुत घातक। सारी जो अध्यात्म की संपत्ति जो एकत्रित करते हैं, सबको नष्ट कर देते हैं। एक कहावत है बुंदेलखंड में, कहावत तो याद नहीं है, उसका तात्पर्य है, एक कोई बुढ़ा व्यक्ति घास की रस्सी बट रहा था। गर्मियों में गांव में रस्सी बटते हैं, तो खटिया पे बैठ कर के घास की रस्सी बट रहा था। सुबह का बैठा था, रस्सी बटता हुआ, रस्सी बट रहा था, पीछे उसको निकालता जा रहा था।
शाम हो गई। शाम को उसने सोचा रस्सी अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी, पीछे मुड़ के देखा तो बछड़ा बंधा हुआ था, गाय का बछड़ा। वो रस्सी बनाता जा रहा था और पीछे बछड़ा चबाता जा रहा था। सुबह से रस्सी बनाई, शाम तक वही एक हाथ की रस्सी बची। सारा परिश्रम उसका निरर्थक गया। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन हैं बड़े खतरनाक। जैसे एक वायरस दोष होता है ना, संचार दोष कंप्यूटर में आ जाता है और वो बहुत बहुत छोटा सा, वो कुछ दिखाई भी नहीं देता, पता भी नहीं चलता और कई फाइलों को गायब कर देता है, संचार दोष। तो ये हैं छोटे छोटे शब्द लेकिन हैं बड़े खतरनाक। संतों की कृपा से, श्री ठाकुर जी की कृपा से इनसे पार पाना संभव है। तो यहाँ ब्राह्मण देवता से कहा, संत जी ने, ये बेटा बेटा के चक्कर में क्यों पड़ते हो, इतने पढ़े लिखे हो, शास्त्रज्ञ हो, और उसके बाद में भी इस मोह को नहीं छोड़ पा रहे। अधिक आग्रह किया तो संत जी ने फल दे दिया और फल के परिणाम से जो बेटा हुआ, गाय को फल खिला दिया। कथा सब जानते हैं। कहने का आशय यह है, ये दो वाक्यों पर ध्यान देना है कि संतों की सामर्थ्य, महत्पुरुषों की सामर्थ्य। संत जी ने ये विचार कर लिया, ये बेचारा ऐसे ही मारा जाएगा, इसका अनंत जन्म का प्रारब्ध है। 7 जन्म का तो लिखा ही है, 7 जन्म में जो कर्म करता तो उनसे और अनंत जन्म का प्रारब्ध बनता, मरता जन्मता और कर्म करता, न जाने किस किस योनियों में जाता। महात्मा ने चिंतन कर लिया कि इसका कल्याण होना चाहिए, ये बेचारा अब बड़ा दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो ऐसे नहीं माना उपदेश, क्योंकि जो प्रबल वासना से युक्त जो चित्त होता है, उस समय यदि उपदेश किया जाए तो उत्कट वासना से युक्त जिसका चित्त है, वहाँ उपदेश अंकुरित नहीं होता है, सार्थक नहीं होता है। तो महात्मा लोग किसी न किसी युक्ति से फिर वह उपदेश उसके हृदय में बैठाते हैं। अत्यंत वासना युक्त जो चित्त है उसमें उपदेश फलीभूत नहीं होता है। सांख्य में एक सूत्र आता है, न मलिन चेतस उपदेश प्ररोहो अजबत। मलिन चित्त में, मलिन अंतःकरण में, जैसे जिस भूमि में उर्वरा शक्ति नहीं है, वहाँ यदि बीज का वपन करते हैं, उस बीज को अंकुरित करने की शक्ति नहीं है, तो बीज वहाँ पर अंकुरित नहीं होगा, क्षार भूमि है। तो ऐसे ही जो मलिन चेतस, कपिल जी कहते हैं सांख्य दर्शन में, न मलिन चेतस उपदेश बीज प्ररोहो अजबत। जिसका चित्त मलिन है, मलिन का तात्पर्य अत्यंत उत्कट वासना से युक्त है, मंद वासना से युक्त है, तो उपदेश से उसका प्रक्षालन हो जाएगा, वह वासना से मुक्त हो जाएगा। लेकिन उत्कट वासना से जिसने यह दृढ़ता से ग्रहण ही कर लिया है, यह संकल्प ही कर लिया है कि हमको तो मरना ही है, अर्थात भौतिक प्रपंच में इसी में हमको आसक्त रहना ही है, जिसने यह दृढ़ संकल्प कर लिया है, वहाँ कोई यदि उसको उपदेश दे तो उपदेश वहाँ पर सार्थक नहीं हो पाता है। हाँ, यदि महात्मा या भगवान कोई अपनी अचिंत्य शक्ति का प्रयोग करें वो बात अलग है। बाकी मलिन चित्त में उपदेश अंकुरित नहीं हो पाता है। उदाहरण दिया है वहाँ अज का, सांख्य में, न मलिन चेतस्य उपदेश प्ररोहो अजबत। अज की कथा आती है, रघुवंशम में कालिदास जी ने वर्णन किया है। पत्नी मर गई थी, वशिष्ठ जी ने काफ़ी समझाया, कुछ भी समझ में नहीं आया, और बड़ा वहाँ पर वर्णन है उनका। तो इस समय आत्मदेव ब्राह्मण को तो ये लगी है कि कैसे भी छोरा होना चाहिए, कैसे भी बेटा होना चाहिए। महात्मा जी की कोई बात समझ में नहीं आई, तो महात्मा जी ने युक्ति का सहारा लिया, चल ये फल ले जा, इससे छोरा हो जाएगा और ये सब नियमों का पालन करना। कालांतर में जो छोरा हुआ, लड़का हुआ, फल के द्वारा जो गोकर्ण जी, तो गोकर्ण जी के द्वारा उपदेश मिला और उस उपदेश का आश्रय लेकर के आत्मदेव जंगल गए और जंगल में जाकर श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात,
तो कहने का तात्पर्य था, ये दो वाक्यों पर ध्यान देंगे कि एक तरफ तो कह रहे हैं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म का मैंने प्रारब्ध देख लिया, तेरे बेटा नहीं है। अर्थात उसका 7 जन्म का प्रारब्ध निश्चित था और उसमें और कर्म करता तो और आगे का भी सिलसिला बढ़ता। और इधर जब गोकर्ण जी के द्वारा उपदेश दिलवा दिया तो श्री कृष्ण माप भगवत प्राप्त हो गया। नियतम दशमस्य पाठात, सारा प्रारब्ध और वो सब बंधन सब क्षीण हो गए। कैसे? संत की कृपा से, उन महात्मा की कृपा से। तो बाकी तो बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा लगता है ये इनको, इसलिए सामंत मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इनको सेनापति कहा है संतों को। वो कह रहे हैं ये सब इससे बचना है। प्रतिष्ठा सा स्वपचरमणि यावद में हृदय नटेत, कथम साधु प्रेमा सुचरेत ननु स्पृशेत मनः, प्रभु दयेत सामंत मतुलम सेवस्व। तो बोले जो भगवान के जो सेनापति हैं, ये भक्त हैं, इनका आश्रय ले लो। तो कहने का तात्पर्य किसी विशिष्ट, और सभी ग्रंथों में जब देखने को मिलता है, उपनिषदों में देखेंगे तो वहाँ पर भी गुरु तत्व की चर्चा, महात्पुरुषों की चर्चा है। उपनिषदों में कहा गया वरान प्राप्य निबोधत, कठोपनिषद में छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, बहुत कठिन है ये मार्ग, स्वतंत्र चलने की वश में नहीं है। इसीलिए वरान प्राप्य, वरान माने श्रेष्ठ महापुरुषान, श्रेष्ठ महापुरुषों को प्राप्त करके इसका बोध प्राप्त करो। अथवा आचार्यवान पुरुषो वेद, छांदोग्य उपनिषद में आता है। अथवा वैष्णव ग्रंथों में नारद जी नारद भक्ति सूत्र में तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम, महत्संग की साधना करो, महत्संग की साधना करो। और सभी भगवत अवतारों में, सभी उपदेशों में देखा जाए तो मूल जो है ना, जो भगवत प्राप्त महापुरुष, भगवान की शरणागति और भगवान को प्राप्त जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं, संत हैं, उनकी शरणागति। यद्यपि महात्मा लोग कहते हैं शरणागति ब्रह्मास्त्र की तरह है, शरणागति ब्रह्मास्त्र की तरह है। जैसे हनुमान जी पर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का आधान किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो उस मर्यादा को हनुमान जी को मानना पड़ा। जो न ब्रह्म सर मान हो, महिमा मिटे अपार। लेकिन मेघनाद ने एक गड़बड़ कर दी, तुरंत ब्रह्म पास के ऊपर ही नागपास छोड़ दिया, नागपास से बांध दिया। तो ब्रह्म पास अपने आप में इतना प्रबल है कि हनुमान जी उस मर्यादा को मानते, बंध गए, लेकिन ब्रह्म पास पर उसको विश्वास नहीं हुआ, नागपास छोड़ दिया। तो हनुमान जी ने देखा इसने तो स्वयं ब्रह्म पास की मर्यादा भंग कर दी, इसको विश्वास नहीं है। तो ब्रह्म पास भी हनुमान जी को छोड़ करके चला गया, और नागपास कितना बांधता, नागपास को हनुमान जी ने तोड़ दिया। तो शरणागति यद्यपि सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है शरणागति, लेकिन शरणागति में जो अन्याश्रय है, अन्य का आश्रय, अन्य की शरण, वह उसमें बाधक है। केवल समर्थ सशक्त महापुरुष की शरणागति, भगवान की शरणागति। तो बोले भगवत शरणागति स्वीकार की, भगवान के भक्तों की शरणागति स्वीकार की, तो क्या भगवत शरणागति बाधित हो जाएगी? बोले नहीं, शरण्य की शरणागति स्वीकार की और शरण्य के शरणागत की स्वीकार, शरणागति। राम जी के शरणागत है कोई, और वह श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, हनुमान जी की शरणागति भी स्वीकार करता है, तो उसकी राम जी की शरणागति बाधित नहीं होगी, अपितु पुष्ट होगी। शरण्य से इतर जो है उसका आश्रय लेते हैं तो वो अन्य का आश्रय हो गया, और हमारे शरण्य की शरणागति बाधित हो गई। लेकिन हमारे शरण्य के जो शरणागत है, अर्थात विशिष्ट संत महापुरुष भक्तजन, उनकी शरणागति, उनसे साक्षात संबंध, उनसे संबंध अथवा उनसे जो संबंधित हैं, उनमें जो समर्पित हैं, उनमें
उन विशिष्ट संत महापुरुषों में जिनकी अनन्य शरणागति है, साक्षात संबंध स्थापन हम नहीं कर पा रहे, हमारे इतने शुभ कर्म नहीं अथवा जो भी, तो उनके प्रति जो समर्पित हैं, जो अनन्य शरणागत हैं, जिनका एकमात्र आश्रय वही है, उनका आश्रय ले लेना चाहिए, उनसे संबंध स्थापन कर लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य किसी न किसी व्याज से संबंध स्थापन हो जाए, जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं, संतों से, महत्पुरुषों से, और उन्होंने हित चिंतन कर लिया, तो कैसा भी पातकी है, कैसा भी कोई भी, कैसी भी उसकी नारकीय स्थिति है, प्रारब्ध तक का विमार्जन कर दिया, तो भला उसकी दुर्गति आदि कैसे हो सकती है? निश्चित उसका मंगल है, निश्चित उसका मंगल है। श्रीनिवासाचार्य जी गौड़ीय संप्रदाय में बहुत दिव्य महापुरुष हुए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य थे, बड़े दिव्य महापुरुष। श्री जीव गोस्वामी जी के छात्र थे, और गौर परिकर में सबसे अंत में इनको आना पड़ा, तो सबका विरह भी देखना पड़ा। बड़ा विचित्र इनके विरह का वर्णन किया गया है। जब श्रीनिवासाचार्य जी आए तो महाप्रभु जी का भी अंतर्ध्यान हो चुका था, और सभी परिकर महाप्रभु जी के प्राय अंतर्हित हो चुके थे। वृंदावन में आए तो रूप सनातन गोस्वामी जी भी अंतर्हित हो चुके थे। बड़ी विरह वेदना आरती इनकी वर्णित की गई है। विश्राम घाट पे मूर्छित हो गए, लोटपोट होने लगे, और फिर रूप सनातन गोस्वामी जी ने स्वप्न में दर्शन दिया। जीव गोस्वामी जी ने जो ग्रंथ लिखे थे, उन सभी ग्रंथों को ये बंगाल में ले गए, और बड़ी लंबी कथा है। मार्ग में चोरों ने उन ग्रंथों को लूट लिया, फिर बाद में वह ग्रंथ प्राप्त हुए। तो बड़े दिव्य महापुरुष थे श्रीनिवासाचार्य जी। महाप्रभु जी की आज्ञा से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। जंगल में अपने परिकर के साथ में विराजमान थे। एक नवयुवक, बड़ा सुंदर, बड़ा तेजस्वी, और वो अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ में जा रहा था डोली में। तो श्रीनिवासाचार्य जी ने देखा, और उन्होंने अपने परिकर से कहा, बोले देखो कितना तेजस्वी बालक है, युवा है, तरुण है, और ये किस झंझट में फंस गया, किस चक्कर में फंस गया। क्योंकि वे शादी विवाह कर लिया, और शादी के बाद में सारा जो इसका समर्पण है अपनी पत्नी के लिए होगा, सारा समय इसका ऐसे ही निरर्थक जाएगा। भगवान कृपा करें। केवल इतना चिंतन किया कि युवक कितना तेजस्वी है और दैवीय पुरुष लगता है, और किस चक्कर में फंस गया शादी विवाह आदि के में। ये शब्द वो जो महापुरुष जा रहे थे, जो तरुण जो युवक था, उनका नाम था रामचंद्र कविराज। उनके कान में ये शब्द पड़ गए। उन्होंने कहा, ये महात्मा क्या कह रहे हैं। घर गए, श्रीनिवासाचार्य जी के वाक्य उनके हृदय में स्थान कर गए। देखा गृहस्थ आदि का जीवन कुछ दिन, तो उनको लगा कि बात सही है, ये सब निस्सार है, असार है। चले आए, श्रीनिवासाचार्य जी के शरणागत हो गए, और ऐसी स्थिति उन्होंने प्राप्त की। इतने समर्पित वो हुए श्रीनिवासाचार्य जी को, एकदम अंतरंग। प्रकरण आता है, एक बार नरोत्तम ठाकुर ने झाड़ू मार दी थी। वो इतने समर्पित थे श्री रामचंद्र जी श्रीनिवासाचार्य जी को, कि सब घर परिवार, नवविवाहिता वधू सब भूल गए। तो एक दिन श्रीनिवासाचार्य जी ने कहा, अरे रामचंद्र, तुमने विवाह किया, पत्नी के प्रति भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, तुम यहाँ चले आए, जाओ पत्नी संभाषण करके आओ। गुरुजी की आज्ञा मान करके बोले, जो आज्ञा गुरुजी। चले गए पत्नी से मिलने। रात्रि की बेला बैठते गुरुजी की चर्चा आरंभ हो गई। रात भर गुरुजी की चर्चा करते रहे, आंखों से आंसू बहाते रहे। पत्नी भी देखती रही इनकी स्थिति को, और इनकी स्थिति को देख करके उसका भी हृदय स्वच्छ हो गया, इनकी प्रेम की अवस्था को देख करके।
ब्रह्म मुहूर्त में देखा, अरे मुझे गुरुजी की सेवा में पहुंचना है, तो चले। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि पत्नी से संभाषण करके आना, मिल के आना, गुरुजी की आज्ञा, तो केवल आलिंगन करके और वहाँ से चल दिए। वहाँ पहुँचे तो नरोत्तम ठाकुर झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगाते हुए तो इनके ललाट में कुछ सिंदूर आदि का चिन्ह लग गया था। तो नरोत्तम ठाकुर ने कहा, क्यों रामचंद्र इस समय कहाँ से आ रहे हो? तो कोई छुपाव नहीं, कोई चोरी नहीं। इन्होंने कह दिया, गुरुदेव की आज्ञा हुई थी, पत्नी संभाषण कर करके मिल के आ रहा हूँ। अच्छा, तुझको संकोच नहीं लगा? ऐसा ही यहाँ चला आया। और नरोत्तम ठाकुर ने 4-5 झाड़ू पेट में मार दी रामचंद्र जी को। रामचंद्र जी ने क्षमा मांगी, स्नान आदि करके आए। इधर नरोत्तम ठाकुर श्रीनिवासाचार्य जी की जब मालिश कर रहे थे, तो मालिश करते समय देखा श्रीनिवासाचार्य जी की पीठ पर सब निशान पड़े हुए हैं झाड़ू के। तो नरोत्तम ठाकुर को बड़ा कष्ट हुआ। बोले, देखो मैंने प्रभु को कष्ट दिया। और जो रामचंद्र है वह अंतरंग है, प्रभु से अभिन्न है, श्रीनिवासाचार्य जी से अभिन्न है। मैंने झाड़ू मारी और झाड़ू के निशान प्रभु की पीठ पर आ गए। मैंने इस हाथ से झाड़ू मारी, अब इस हाथ को मैं जला दूंगा, इस हाथ को मैं काट दूंगा। मन में ऐसा सोच रहे थे। तो श्रीनिवासाचार्य जी ने कहा, देखो ये कैसा विचित्र देश है यहाँ। एक तो मेरी पीठ में झाड़ू मारता है, फिर दूसरी बार मेरा हाथ काटने की बात कहता है। तो और उनकी विह्वल उनकी दशा होगी नरोत्तम ठाकुर की। अर्थात यानी रामचंद्र जी को जो झाड़ू मारी उनको भी स्वीकार कर लिया, अपने ऊपर उस कष्ट को ले लिया। और मैंने जब हाथ काटने की बात कही, अपना हाथ काट दूंगा, तो कह रहे हैं कि देखो पहले झाड़ू मारता है मुझे, फिर मेरा हाथ काटता है। अर्थात मुझे भी अंगीकार कर लिया, मुझे भी स्वीकार कर लिया है, हम महाप्रभु से भिन्न नहीं हैं, यह शरीर, ये दोनों शरीर। तो कहने का आशय था कैसे परिवर्तन होता है उनकी स्थिति में। रामचंद्र जी का जब इतना चिंतन किया, अंत में ऐसी स्थिति उनकी हो गई, श्रीनिवासाचार्य जी के अंतरंग पार्षद वह बन गए। और वर्णन आता है श्रीनिवासाचार्य जी कभी कभी गंभीरतम लीलाओं में प्रवेश कर जाते थे। ध्यान की अवस्था में मानसी में ठाकुर श्री जी की सेवा में पहुंच जाते थे। एक बार श्री जी की सेवा में पहुंच गए, 2 दिन हो गए, निश्वास भी नहीं हो रहा है, श्वास भी नहीं निकल रही है, शरीर में कोई कंपन नहीं है, कोई हलचल नहीं है। परिकर सभी घबरा गए, क्या हो गया प्रभु को, क्या हो गया, कहीं अंतर ध्यान लीला तो नहीं प्रभु की। सब घबरा गए। तो रामचंद्र जी इतने अंतरंग, इतने आत्मीय हो गए थे कि महाप्रभु जी की मनस्थिति को उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अभी महाप्रभु जी आ जाएंगे। और श्रीनिवासाचार्य जी के बगल में आसन लगा करके बैठ गए। और जिनकी अत्यंत जो अंतरंगता होती है संतों से, उनकी मन की स्थिति को भी, जो अत्यंत अंतरंग सेवक होते हैं उनकी मन की स्थिति को भी समझ लेते हैं, कहने से पहले उनकी स्थिति को समझ लेते हैं, इस समय गुरुदेव क्या चाह रहे हैं। तो ध्यान की अवस्था में वहाँ पहुँच गए जहाँ श्रीनिवासाचार्य जी वेसर, श्री जी की वेसर जमुना जी में गिर गई थी महाराज के बाद। तो वहाँ उस वेसर को ढूंढ रहे थे, उस सेवा मिली थी अन्य सखियों के साथ में, मंजरियों के साथ में। रामचंद्र जी भी वहीं पहुँच गए मंजरी रूप में। और श्रीनिवासाचार्य जी ने कहा, अच्छा आए तुम, यहाँ पर हमारी सहायता करो। ढूंढने लगे तो वह जो गहना था, जो वेशर थी, रामचंद्र जी को मिल गई। उन्होंने श्रीनिवासाचार्य जी को प्रदान की। श्रीनिवासाचार्य जी ने गोपाल भट्ट जी को प्रदान की। गोपाल भट्ट जी ने रूप मंजरी रूप गोस्वामी जी को प्रदान की और उन्होंने श्री जी को समर्पित की। श्री जी ने प्रसन्न होकर के अपना चर्वित तांबूल रामचंद्र जी को दिया और वो सेवा संपन्न करके दोनों महापुरुष फिर इस शरीर में अवस्थित हुए। इस शरीर में चेतना का संचार हुआ, आए, सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा हर्ष हुआ। और वो चर्वित जो तांबूल पा रहे थे उसकी बड़ी सुगंध
सबको आई और सबने उनकी स्थिति को देखा, दंडवत प्रणाम करने लग गए। कहने का आशय ये था कि वह महापुरुष जा रहे थे, जंगल में विराजमान थे और रामचंद्र जी विवाह के लिए जा रहे थे। उस समय केवल ये चिंतन कर लिया कि इसका जीवन बचना चाहिए, ये कहाँ किस झंझावात में फंसने जा रहा है। केवल इतने चिंतन से इतना परिवर्तन और उनके अंतरंग पार्षद बन गए, लीलाओं में प्रवेश। कहने का आशय था किसी महात्मा के हृदय में स्थान, कुछ और कुछ साधन भजन कुछ हो या न हो, लेकिन किसी विशिष्ट महापुरुष से संबंध स्थापन, ऐसा कुछ ठाकुर जी कृपा करें उनके हृदय में ऐसा कुछ स्थान अवश्य बना लेना चाहिए, उनकी नज़र में और उनकी जो कृपा वत्सलता की जो छाया है उसमें पड़े रहना चाहिए। तो ये जो झंझावात हैं, जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा, ये जो स्वपच रमणी हमारे हृदय में नटन कर रही है अनादिकाल से, जाती ही नहीं है, जाती ही नहीं है, कितना प्रयत्न करें। यावद स्वपच रमणी में हृदय नटेत। तो प्रभु सामंत मतुलम जो भगवान के जो सेनापति हैं, भक्त हैं, उनका आश्रय ले लेंगे तो ये सब द्वंद्वों को वो दूर कर देंगे, सहज में हमको पता भी नहीं चलेगा और सहज में भगवत प्रेम उनके चरणाश्रय से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए संत सत्पुरुषों का आश्रय अथवा संत सत्पुरुषों के आश्रित जो भक्तजन हैं उनका आश्रय, उनमें समर्पण, तो सहज में ऐसा समझ में आता है कि ये सब स्थितियाँ भगवत प्रेम की अवस्था सहज में प्राप्त हो जाती हैं। जय श्री राधे।